सहारनपुर में आज एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के गरीबों को भूखा मरने के लिए कांग्रेस ने छोड़ दिया था। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चुनाव के समय दिखेंगे और संकट के समय सब गायब हो जाएंगे। सीएम योगी ने जनता को चैत्र नवरात्र की बधाई दी। उन्होंने मां शाकंभरी और मां बाला सुंदरी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़कर विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। सीएम ने कहा कि पहले जहां से चिल्लाकर उपद्रव करते थे वो माइक ही हमने उतार दिए हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमारा देश और हमारा धर्म ही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित रहेंगे। बरेली के नवाबगंज में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और कहा, इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा है। हर कोई भाजपा की रीति नीति से संतुष्ट है। सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल देने का काम किया, गुंडा राज को खत्म किया है। उन्होंने कहा, सपा को प्रदेश की जनता ने नकार दिया और इस चुनाव में टिकट के बंटवारे से साबित है कि सपा वंशवाद की पार्टी है। बरेली लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले मतदान के लिए बरेली और आंवला सीट के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे पहले कलेक्टरेट में व उसके आसपास बैरिकेडिंग की गई है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। उनको अपने चैम्बर में जाने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर आज अधिवक्ताओं ने बैरिकेडिंग का विरोध किया। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। वहीं अधिवक्ताओं का कहना था कि बैरिकेडिंग केवल जिला अधिकारी को अपने परिसर में करानी थी। आज से पहले इस तरह बैरिकेडिंग नहीं की गई। कई अधिवक्ताओं को अपने चेंबर तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाया तब जाकर माहौल शांत हुआ। बरेली में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बरेली में ब्राह्मण समाज ने बड़ा ऐलान किया है। ब्राह्मण समाज ने श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मण समाज ने मेयर उमेश गौतम को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने बताया कि एक साजिश के तहत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेयर उमेश गौतम को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक ऑडियो को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। बरेली में बिशारतगंज कस्बा वार्ड 2 निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने गांव के एक व्यक्ति पर मुकदमे को लेकर रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। दीपक गुरुवार दोपहर संजय नगर अपनी मौसी संतोष के घर आया था, तभी ट्रेन से वापस घर जा रहा था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दीपक की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता धर्मपाल ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति पर कुछ महीने पहले पत्नी के साथ छेड़खानी के संबंध में मुकदमा लिखवा दिया था। छेड़खानी से रंजिश मानते हुए उनके बेटे की हत्या की गई है। बरेली में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव उनाई के रहने वाले 23 वर्षीय अमर सिंह के रिश्तेदार ने बताया कि कल गुरुवार देर शाम अमर सिंह ने किसी बात को लेकर तनाव में आकर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर जब परिवार वालों ने पूछा तब पता चला कि जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद आनन फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन देर रात में अमर सिंह की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। बरेली अफीम की तस्करी करने जा रहे बाइक सवार दंपति की नजर जब अलीगंज पुलिस पर पड़ी तो पति सकपका गया। वो तस्कर पत्नी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने महिला के पास से 1 किलो अफीम बरामद की। पूछताछ में 2 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए जो झारखंड से अफीम लाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला तस्कर को जेल भेज दिया। एसआई अरविंद कुमार ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि वो टीम के साथ चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज गैनी गेट पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रहे थे। ब्रह्मनान की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी, जिस पर महिला बैठी थी और व्यक्ति बाइक चला रहा था। पुलिस को देखकर व्यक्ति बाइक मोड़कर पीछे की ओर भागने लगा। इस दौरान उसने महिला को बाइक से उतारा और उसे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो हाथ नहीं आया। मौसम में लगातार होने वाले बदलाव का असर अब स्वास्थ्य पर भी तेजी से पड़ने लगा है। ठंडा पानी पीने से गला खराब होने की समस्या वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में भी लगातार ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनका गला खराब है या फिर मौसम में बदलाव के चलते उनकी तबीयत खराब हुई है। इन मरीजों को डॉक्टर उबला हुआ गुनगुना पानी पीने की सलाह दे रहे। पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है।
उसके पास से पुलिस को एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। थाना देवरनिया पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गांव गुनाहट्टू देवरनिया निवासी पप्पू पुत्र मोहम्मद रफीक तमंचा लेकर गांव में टहलता है और लोगों को धमकाने का काम करता है, जिसके बाद बीती रात पुलिस ने पप्पू को धर्मपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र निवासी सुधीर कुमार त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी अंजलि की शादी साल 2020 में बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र की सिल्वर स्टेट महानगर कॉलोनी निवासी अभिनव तिवारी से की थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल वाले उनकी बेटी से 4 पहिया गाड़ी की मांग करते हुए उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। बीती 3 अप्रैल को उनके पास दामाद अभिनव का फोन आया कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देख जाओ। इस पर सुधीर कुमार को शक हुआ कि कहीं दहेज के लालच में इन लोगों ने बेटी की हत्या न कर दी हो और वो बेटी के घर पहुंच गए। सुधीर का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुरालियों ने उनकी बेटी को जहर देकर मार दिया। इसको लेकर सुधीर ने थाना इज्जतनगर में एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन इसके बाद से पुलिस आगे कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।